Here we are going to discuss about set number 5 which is related to the static questions. तो हमारे पास हम यहाँ पर अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ ज़रा डिटेल में थोड़ा सा। देखो एक हम यहाँ पे कर रहे थे विजन की टेस्ट सीरीज़ 2025 की। तो एक चल रहा है हमारे पास विजन की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, 2025 की, जो टेस्ट नंबर चल रहा है यहाँ पर 5। चलो एक बात। दूसरी बात है एक मैंने एक जो बना है वो है स्टैटिक क्वेश्चंस का। स्टैटिक क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट याद करते हैं, डायरेक्ट रीड, ठीक है। डायरेक्ट रीड हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे, जो हमने याद किया सारा वो 2 बार, तो डायरेक्ट रीड करते हैं। तीसरा मैंने डाला हुआ है स्टैटिक करंट अफेयर, स्टैटिक करंट अफेयर, तो उसकी वीडियोस आती हैं। तो मतलब ये मैंने करीब 4 बना दिए, 5वीं आज बना रहा हूँ स्टैटिक करंट की, स्टैटिक जो क्वेश्चंस की। करंट अफेयर से क्वेश्चन आते रहते हैं 25, तो हमारे पास करंट अफेयर भी तैयार होते रहता है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करा है, विजन चल ही रहा है हमारे पास, तो विजन की टेस्ट चल रही है, स्टैटिक क्वेश्चन टेस्ट चल रही है, स्टैटिक करंट अफेयर की टेस्ट चल रही है। टेस्ट का मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके अंदर सेट नंबर 1 पढ़ लिया था, हमने 25 क्वेश्चन का, 2 पढ़ लिया था, 3 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिया था। दिस इज सेट नंबर 5, जिसके अंदर हम 30 करीब क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस या अदर स्टेट सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं डायरेक्टली। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा लिंक के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। H1N1 virus is sometime mentioned in the news with reference to which one of the following disease। कह रहा है ये किस डिसीज से रिलेटेड है। H1N1 हमारे पास जो वायरस है, तो H1N1 वायरस हमारे पास किससे रिलेटेड है, तो ये पता ही है हमको, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अमंग ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 2000 ये यूपीएससी 2015 में आया था। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। among of the following which is a frequently mentioned in the news for the outbreaking of the Ebola virus। कह रहे इबोला वायरस अभी इस टाइम पे कुछ न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आया है। वो कहाँ पर आया है, तो वो आया हुआ हमारे पास कोवानिया में, सीरा लियानियो में और लीबिया के अंदर, ठीक है। तो उसका आंसर है हमारे पास बी। याद हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट है हमारे पास बर्ड्स, सेकंड है हमारे पास डस्ट, थर्ड है हमारे पास रेन, फोर्थ है हमारे पास विंड ब्लोइंग। विच अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। कारण इनमें से ऐसा कौन से हैं जो प्लांट डिसीज को फैलने में हेल्प करते हैं, तो बर्ड भी करता है, डस्ट भी करता है, रेन भी करता है, विंड भी करता है। तो उसका आंसर होगा हमारे पास डी, ठीक है जी, सिंपल। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है एक हमारे पास चीज़ आई थी, नाम आया था ACE2। कह रहे क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ACE2 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द जेनेटिक इंटोटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। मॉडिफाइड प्लांट के अंदर, या मतलब प्लांट जो होते हैं हमारे पास, उसको हम मॉडिफाइड भी कर देते हैं। कैसे? बाई चेंजिंग देयर जेनेटिक जीन। तो उसको, इस चीज़ को बोला गया था ACE2, ACE2, ओके। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। द डिसीज रैकेट्स इज डेवलप इन द चिल्ड्रंस ड्यू टू विच डेफिशिएंसी। तो हमें याद है विटामिन डी की वजह से रैकेट्स हो जाते हैं, पैर थोड़े से ऐसे करके मुड़ जाते हैं हमारे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारे पास। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेशन स्टमक, यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लंग एंड किडनी। कह रहे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे पास, तो जो स्टेटमेंट सी है, यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये सही है हमारे पास, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कौन सी है हमारे पास, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द RBC कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज राइट। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, RBC में प्रेजेंट होता है, एंड ये कैरी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पहला हमारे पास सही है, तो उसका आंसर क्या हमारा पहला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनमें से कौन कैरिड आउट नहीं होता? तो उसका आंसर है हमारे पास मटेरियल ऑफ द लिपिड्स प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। इसका ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। जबकि हमारा मटेरियल भी हमारे पास जाता रहता है, मूव करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स भी होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है, पर लेकिन स्टेरॉयड्स हार्मोन इससे नहीं बनते। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हमारे पास। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बी सेल और टी सेल का हमारे पास क्या काम है? तो इसका काम क्या होता है, जो बाहर के हमारे पास पैथोजन होते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉज्ड बाय द पैथोजन। तो आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कंसीडर फॉलोइंग कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विच ऑफ द मिनरल्स इन आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तीनों ही है हमारे पास। कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए इनमें से कौन सा है? तो आयरन भी है, सोडियम भी है और कैल्शियम भी है, ठीक है। पूर्ण इफेक्ट हमारा कब हुआ था? तो बहुत सिंपल है, 1932 में हुआ था, ठीक है। याद करने वाली बातें सारी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा प्रेसिडेंट के कॉलेजन इलेक्टोरल के अंदर कौन सा नहीं होते? देखो, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका, बताओ। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के लोग होते हैं, राज्यसभा के लोग भी होते हैं, लोकसभा के लोग भी होते हैं, और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पर लेकिन काउंसिल नहीं होती। तो उसका आंसर है 3, थर्ड ये पार्ट नहीं होते। तो उसका आंसर क्या हो गया? ओनली सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? भाई, द यूनियन मिनिस्टर हैज़ नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड काउंसिल, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। तो उसमें कौन सही नहीं है? तो पहले ही हो गया हमारे पास सिंपल सी। अगर हम पहले देखें तो यूनियन मिनिस्टर क्यों नहीं करता? यूनियन मिनिस्टर तो करता है, एलिजिबल है। भाई देखो, ये बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता, सही है। और जो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंगल वोटर के थ्रू होता है, ये भी सही है। और यूनियन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, पर ये कह रहे यूनियन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर चलो 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज़ नॉट बी कन्फर्म्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कर प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर कौन सी पावर नहीं है, ठीक है, कौन सी पावर नहीं है? तो पहले देख लेते, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर सही है, टू डिसाइड एनी क्वालिफिकेशन क्वेश्चन अबाउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट देयर डिस्क्रिप्शन। तो हाँ, ये काम हमारे स्पीकर का है, तो ये हुआ हमारे पास बी, ठीक है। तो ये पावर उनके पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास। दिस पावर इज गिवन टू द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कर कैबिनेट सेक्रेटरी के फंक्शन इनमें से कौन कौन से हैं? टू इंश्योर द इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट ऑफ द मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री। तो अगर देखें तो दोनों ही हमारे पास सही हैं, तो आंसर है ये। तो ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम हमारे पास कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ये तो हमारे पास हमने पढ़ते ही हैं। इसका आंसर है बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है हमारे पास। आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, रिविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल इन द कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर इन हिज ऑफिस। कह रहा है कि प्रेसिडेंट को ने कोई पावर करी, कुछ एक्सरसाइज करी, तो उस एक्सरसाइज ऑफ पावर की आंसरेबल नहीं होता कोर्ट के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो 361 में आता है, सिंपल सी बात है ये। तो 17 का हमारे पास क्या होगा? 361। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ द कैबिनेट इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया शैल नॉट बी एक्सीड। अगर हम देखें तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। 10% हमारे पास दिल्ली के अंदर है, याद कर लो, और 15% हमारे पास लोकसभा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट करेक्ट। कह इनमें से गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में से कौन सी चीज़ नहीं है? तो इट इज़ अ नोटिफिकेशन पावर, नहीं, गलत है, ये तो है हमारे पास टाइम, ये ठीक है। तो आंसर उसका ए, 19 का ए। 20 पे चलते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एमिंग द, कह रहा है कि फर्दरिंग द गोल ऑफ द सोशल एक्सक्लूसिव। ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे पास क्रेविल ऑस्टिन ने, ठीक है।
ग्रेवलोस्टी ने। द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द एन इंटरस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ द इंटरस्ट्रक्टिव स्टेट। तो ये हमारे पास यूएसए के अंदर है, ये हमने लक्ष्मीकांत में काफ़ी बार पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स इन्वेटेड इन आर्टिकल नंबर 14 एंड 19। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है, 31 एंड 30 सी है, 31 भी कह सकते हैं इसको, 31 एंड 31 सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो सिंपल बात है, काफ़ी पढ़ा होगा आपने। तो ये है हमारे पास BN राव। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन 24 के बाद चलते हैं। विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ द सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन सी चीज़ें नहीं है। इट रिफ्यूज द सी, इट सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इन स्टेट एंड ऑर्डर टू द सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। सी आंसर होगा इसका, सिंपल सी बात है भाई। कह रहा है सेकुलर नहीं है, तो यही तो है, ए स्टेट इज इन द ऑर्डर टू सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ये है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चल लेते हैं फटाक से। इफ द ह्यूमन ब्लड इज अ प्लेस इन 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, तो आरबीसी में क्या होता है, तो आरबीसी सिंक हो जाती है, याद कर लो आंसर इसका ये। ठीक है, चलो जी। द मेजर सोर्स ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स का क्या है हमारे पास, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आंसर इसका सी, सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू द स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू occur by the process called cell differentiation, याद कर लो, दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन्स डज नॉट न्यूक्लियर एसिड। कह रहा है इसमें किसमें न्यूक्लियर एसिड नहीं होता, तो राइबोसोम में नहीं होता, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैल्शियम आयरन सोडियम विच ऑफ द मिनरल्स गिवन बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल। कॉन्ट्रैक्शन मसल के लिए हमारे पास में से कौन सा होता है, तो मैंने पहले बता चुका है, तीनों चीज़ होती है हमारे पास। आंसर इसका अगर मैं देखूँ तो डी। तो ठीक है, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करें, तो ठीक है, इस तरह से हमारी चीज़ें तैयार होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।